बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के पोर्ट पर कस्टम का बड़ा एक्शन। चीन में पाकिस्तान जा रहा कंटेनर सीज किया गया है। बिल्कुल जानकारी ये मिल रही है कि न्यूक्लियर मिसाइल बनाने वाले सामान को सीज किया गया है और पाकिस्तान के कराची जा रहा था ये जहाज। आए रोज भारत कुछ न कुछ इंटरनेशनल वाटर्स में ऐसा कर रहा है जो कि ऑब्वियसली दैट इज कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की खामोशी और साइलेंस की मुझे समझ नहीं आई। सर, इंडियन मीडिया की जानिब से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडियन मीडिया ये न्यूज़ नशर कर रहा है कि चाइना से एक ट्रेड शिप जो है वो पाकिस्तान कराची पोर्ट पर आ रहा था, लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको रोका और उसको बम्बे पोर्ट पर ले गई। और जब उसको ट्रेड शिप को खोला गया तो अंदर ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो कि चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि बैन है। कहा जा रहा है कि एक कंसाइनमेंट थी, कमर्शियल कंसाइनमेंट, जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रही थी और इंडियन कमर्शियल जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं ना, उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया। एक माल्टा फ्लैग्ड मर्चेंट शिप थी। जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो इंडियन मीडिया वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है और इसके कई बार हमने सबूत भी देखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये 26 फरवरी हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं और काफ़ी एक कंपाउंड उड़ाया है मिलिटेंट्स का। तो बाद में पता चला कि वो चंद हमारे दरख्त ही शहीद हुए थे। अब खबर ये है कि अभी भी आज के दौर में भी हम चाइना के साथ मिलकर कुछ एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। चाइना से एक शिपमेंट आ रही थी जो कि इंडिया ने मुंबई पोर्ट पे उसे रोका है, उनकी एजेंसीज ने, जिसमें सीएनसी मशीन थी जो कि एटॉमिक प्रोग्राम में यूज होती है मशीन। वो दो न्यूक्लियर ममालिक, दो ऐसे ममालिक जो कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने वाले हैं, अगर वो आपस में एक कंसाइनमेंट भेज रहे हैं तो हाउ कैन दे डू इट। हमने तो अपने बच्चों को अब ये सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। हमें कश्मीर के नगमे सुना सुना के ना ऐसे हमारा माइंड सेट बना दिया था। अब डिजिटल दौर है, अब बच्चों को पता है। हाँ। हमें जो सिखाया गया ना ठीक है कि बचपन से लेके अब तक इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया, मैं नहीं समझता इंडिया हमारा दुश्मन है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। चीन से पाकिस्तान जा रहे जहाज को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने मुंबई के बंदरगाह पर रोक लिया। सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि कराची जा रहे माल्टा के ध्वज वाले जहाज CMA CGA अटीला पर इस्लामाबाद के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़े कंसाइनमेंट है। ये जहाज 23 जनवरी को चीन से रवाना हुआ था। सुरक्षा अधिकारियों ने छानबीन के दौरान इटली की कंपनी द्वारा निर्मित कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन CNC को बरामद किया। इसका इस्तेमाल मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार जहाज पर मौजूद कंसाइनमेंट की DRDO टीम के द्वारा भी निरीक्षण किया गया। DRDO ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान इस कंसाइनमेंट का उपयोग अपने मिसाइल प्रोग्राम में कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं को पाकिस्तान चीन के माध्यम से प्राप्त कर रहा है। अधिकारियों द्वारा छानबीन के में प्राप्त किए गए दस्तावेजों से कंसाइनमेंट से जुड़े अन्य डिटेल्स का भी पता चला। ये कंसाइनमेंट चीन के शंघाई जेक्सई ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी लिमिटेड द्वारा पाकिस्तान विंग्स प्राइवेट लिमिटेड सियालकोट को भेजी गई थी। पोर्ट के अधिकारियों ने गहन छानबीन के लिए सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क साधा और कंसाइनमेंट को सीज कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि शिप पर 22,180 किलोग्राम का कंसाइनमेंट मौजूद था। इस खबर पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। क्या समझते हैं कि हम आज भी एक तो इंडिया चाइना के बगैर कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, खास तौर पे इस तरीके से, और दूसरे नंबर पे हम एजुकेशन पे वर्क करने की बजाय इन चीज़ों पे वर्क करते हैं अगर नज़र आ रहे हैं तो क्या कहेंगे? आई थिंक ये जो आप एटॉमिक एनर्जी के मुतालिक बात कर रहे हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुतालिक कर रहे हैं, दोनों डिपार्टमेंट्स किसी मुल्क के लिए भी दोनों की अहमियत है। ठीक है, चले पैरेलल हर प्लान्स को कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन फिल वक्त हमारा मुल्क जिस स्टेज पे खड़ा हुआ है, हमें जो मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए अपनी तालीम की ग्रोथ को ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, और ताकि हमारे नौजवान नस्ल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंडसेट को यूज़ कर सके। ठीक है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। आपने एक बात की है कि भाई दोनों चीज़ों को देखने की जरूरत है। एटॉमिक प्रोजेक्ट को भी, एटॉमिक पावर भी होना जरूरी है और एजुकेशन भी। एटॉमिक पावर तो हम ऑलरेडी हैं, और दूसरे नंबर पे एजुकेशन अगर ना मिलेगी तो हम बेरोजगार रहेंगे, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे इमेज नहीं बेहतर रहेगा। लेट्स सपोज एटॉमिक पावर हम ऑलरेडी बम है लेकिन मजीद नहीं बनाएंगे, हमें किससे खतरा, किससे है आपके ख्याल से किससे खतरा है कि भाई अगर हम मजीद एटॉमिक पावर बम ना बनाएंगे, प्रोजेक्ट ना करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा?
देखिए इसकी एग्जांपल ऐसे ही नहीं है कि जो एटॉमिक बम हमने बनाया हुआ है वो ये आज से ओल्ड डेटेड हो चुका हुआ है, ठीक अच्छा, है। ये जस्ट उसे अपडेट करना है। उसको अपडेट नहीं करना। अच्छा। ये एक देखिए मुल्क की सतह की बात है। जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपका एक वो बम पूरी दुनिया में एक सतह के ऊपर प्रोमिनेंट होता है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने बम चलाना है तो आपने बम बनाया है, ठीक है। ठीक हो आपकी गया। इन्वेंशंस, आपकी क्रिएशंस, आपके जो स्टूडेंट्स की एजुकेशन, वो सब इन्हीं चीज़ों को प्रमोट कर रही होती है कि ठीक हो आपके गया। डिपार्टमेंट कुछ कर रहे हैं। ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। मतलब ये देखें, ये लॉजिकल बात है कि भाई अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वो थ्रू लीगल प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए। सेकेंडली, एक्सपेरिमेंट, इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है या अपना, आपने बोला कि पूरी दुनिया को एक इमेज दिखाना होता है, तो अपना उधार, अपना कर्जा जो IMF से लिया वो उतार के एक अच्छा इमेज दिखा दे, वो ज्यादा बेहतर नहीं है? देखिए ये आपने अब सवाल में से एक और सवाल निकाल दिया, ठीक है। ठीक वो भी वो हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे, क्या कहना चाहेंगे? मतलब इमेज जो अच्छा करना है तो अपना कर्जा उतार दें, और ये जो हमने एक्सपेरिमेंट करना है ये भी उधार लेके ही करना है। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि तो वैसे भी डिफेंस सेक्टर के लिए पाकिस्तान हमेशा जो है वो चाइना का मोहताज रहा है। नहीं, चाइना के साथ हमारे इस तरह के रिलेशंस तो हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी उस चीज़ में नहीं जाएगा जिसमें इंटरनेशनल लॉज की जो है वायलेशन होती हो। ये मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इंडिया की ये हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को मैलाइन करे, इनके इंटरनेशनल रिलेशंस को सबुटैज करे बेसलेस एलिगेशंस लगाकर। तो इसमें अब देखें ना, पाकिस्तान जो है ख़ुद एक बहुत बड़ी एक आर्मी रखता है माशाल्लाह से, जो कि अपने आप को एक दुनिया में कैपेबल एक आर्मी है जो कि अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकती है। हमारी टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन निज़ाम में है और ये एक महफूज हाथों में है। तो पाकिस्तान की आर्मी के आप देख सकते हैं कि रिसेंटली उन्होंने एक शुरू किया है SIFC। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इस तरह की जो एम्बिगुअस जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर वो क्यों जाएगी? वो कभी भी नहीं जाएगी। जबकि आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ अरसे से हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रही है इन द इकोनॉमिक टर्म्स। लेकिन सर मुझे ये बताएं, अगर ये खबर झूठी है और इंडिया का मीडिया या इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए, तो मुझे ये बताएं तो हमारा मीडिया या और हमारे इदारे इस पर चुप क्यों हैं? उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट या कोई चीज़ सामने क्यों नहीं आई? देखिए हमारे जो इदारे हैं वो इस चीज़ को अभी तो फ़िलहाल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे कि ये जब बेसलेस एलिगेशंस जब मंजर आम पर मीडिया पर आएंगे तो वो इंडियन हाई कमीशन को डिमार्श भी करेंगे। तो उसमें फिर ये होगा कि पाकिस्तान अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा कि आपने मतलब बारहा आपकी ये आदत रही है कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फजूल किस्म की जो है ये एक नाकाम कोशिशें करते हैं इसको मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए। तो उसमें आप देख सकती है कि जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और उसके अलावा कराची में पिछले। तो ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन इंडिया द्वारा पाक और चीन की साजिश को नाकाम करने की खबर को लेकर। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।